नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 3 बमों के सफल परीक्षण के साथ भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश के लिए गर्व का पल था। इसके 20 साल बाद 25 मई 2018 को पोखरण की कहानी बयां करने वाली हिंदी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण रिलीज हुई। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं भारत के परमाणु परीक्षण से जुड़े कुछ छोटे बड़े किस्से। पेश है इसका छठा और आखिरी हिस्सा, जो बताता है कि परीक्षण को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच क्या हुआ था। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र होते ही एक सवाल दबे पांव चला आता है कि इसका श्रेय किस प्रधानमंत्री के खाते में लिखा जाए। तवज्जो अटल बिहारी वाजपेयी को ज़्यादा दी जाए या पीवी नरसिम्हा राव को। विषय रोचक है, पर इस पर बात करने से पहले इस पर सहमति बना लेनी चाहिए कि मुल्क किसी एक निज़ाम के बूते यहाँ तक नहीं पहुँचा है। किसी भी प्रधानमंत्री का योगदान और उसकी क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है, पर योगदान रहा सबका है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब पूर्ण विराम के साथ नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ मिलते हैं। प्रधानमंत्री को श्रेय वाला सवाल भी ऐसा ही है। इसका विस्मयादिबोधक चिन्ह वाला जवाब हमें 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी के उस वक्तव्य से मिलता है जो उन्होंने नरसिम्हा राव के श्रद्धांजलि समारोह में दिया था। राव का देहांत 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। 9 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद 14 दिनों तक वो एम्स में भर्ती रहे। उनके अंतिम संस्कार से 2 दिन बाद रखी गई श्रद्धांजलि सभा में अटल ने कहा था, मई 1996 में जब मैंने राव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने मुझे बताया कि बम तैयार है, मैंने तो सिर्फ विस्फोट किया है। राव ने अटल से कहा क्या था? राव ने अटल से कहा था, सामग्री तैयार है, तुम आगे बढ़ सकते हो। असल में राव दिसंबर 1995 में परीक्षण की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तब उन्हें किसी वजह से अपना मंसूबा मुलतवी करना पड़ा। इसके पीछे कई थ्योरी गिनाई जाती हैं, लेकिन एक किस्सा ये भी है कि राव की मौत से कुछ महीने पहले जब पत्रकार शेखर गुप्ता उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने पूछा कि आखिर राव क्यों परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए, तो राव ने अपने पेट पर थपकी मारते हुए कहा, अरे भाई, कुछ राज मेरी चिता के साथ भी तो चले जाने दो। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लायन, जो कि पीवी नरसिम्हा राव पर है, उन्होंने इस किस्से का जिक्र करते हुए वो 3 थ्योरी बताई हैं जो राव के परीक्षण रोकने की वजह बताई जाती हैं। पहली थ्योरी, राव ने दिसंबर 1995 में परमाणु परीक्षण की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने पोखरण की गतिविधियां पकड़ ली और अमेरिका के दबाव में राव को अपनी योजना आगे बढ़ानी पड़ी। भारत के प्रोग्राम पर परमाणु विशेषज्ञ जॉर्ज परकोविच की किताब भी इसी थ्योरी की तरफ इशारा करती है, लेकिन इसमें एक छेद नजर आता है कि अगर राव दिसंबर 1995 में अमेरिका के दबाव में पीछे हट गए थे तो वो 2 महीने बाद ही परीक्षण के लिए दोबारा कैसे तैयार हो गए। जाहिर है दिसंबर 1995 से अप्रैल 1996 के बीच अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों में कोई अंतर तो नहीं आया होगा। दूसरी थ्योरी, इसके मुताबिक राव ने दिसंबर 1995 में परीक्षण की योजना कभी बनाई ही नहीं थी और अमेरिकियों को गलतफहमी हो गई थी। परमाणु कार्यक्रम पर लिखी अपनी किताब में पत्रकार राज चिंगप्पा इस बात पर जोर देते हैं कि राव ने कभी परीक्षण को हरी झंडी दी ही नहीं थी, लेकिन इस थ्योरी में ये छेद नजर आता है कि अगर राव टेस्ट के पक्ष में नहीं थे तो उन्होंने दिसंबर 1995 से पहले वैज्ञानिकों को अलग अलग मियाद पर आगे बढ़ने की इजाजत क्यों दी थी। तीसरी थ्योरी, इसके मुताबिक राव जानते थे कि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लदने से पहले उनके पास परीक्षण का सिर्फ एक ही मौका होगा। ऐसे में वो दिसंबर 1995 में परमाणु बम और फिर अप्रैल 1996 में हाइड्रोजन बम का अलग अलग परीक्षण नहीं कर सकते थे। शेखर गुप्ता के मुताबिक 1995 के आखिर में वैज्ञानिकों ने राव को बताया उन्हें पूरी तरह तैयार होने के लिए 6 महीने का वक्त और चाहिए। ऐसे में उन्होंने जानबूझकर ढेर सारे लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, जिससे जानकारी लीक हो गई। राव की मंशा के तहत ही अमेरिकी पोखरण की गतिविधियां पकड़ पाए और फिर राव ने परीक्षण को रोकने का आदेश दे दिया। ये थ्योरीज कयास लगाती हैं, पर एक सच्चाई यह है कि 16 मई 1996 को जब अटल बिहारी राव की जगह प्रधानमंत्री बने तो राव परमाणु कार्यक्रम के वैज्ञानिकों अब्दुल कलाम और चिदंबरम के साथ अटल से मिलने गए थे। ये कवायद न्यूक्लियर प्रोग्राम को आसानी से टेक ओवर करने के लिए थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट दावा करती है कि बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि 1996 की अपनी 13 दिनों की सरकार में अटल ने जो इकलौता फैसला लिया था वो परमाणु कार्यक्रम को हरी झंडी देने का था।
था, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी सरकार स्थिर नहीं है तो उन्होंने ये फैसला रद्द कर दिया। इन सारी घटनाओं से एक बात तो तय है कि राव और अटल दोनों ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे और हर हाल में परीक्षण करना चाहते थे। राव ने अपने कार्यकाल में वैज्ञानिकों को सुविधाएं मुहैया कराते हुए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। फिर 1998 में जब देश को स्थिर सरकार मिली तो अटल ने परीक्षण में जरा भी देर नहीं लगाई। उनकी सरकार नई थी, उनके नए नवेले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस चीन पर दिए अपने बयान की वजह से घिरे हुए थे। एनडीए में हिस्सेदार जयललिता अटल सरकार की नाक में लगातार दम किए हुए थी। इन सारे हालात के बीच 11 मई 1998 को अटल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से घोषणा की कि भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर लिया है। ये थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कुछ किस्से। इसके पिछले हिस्से आप हमारी वेबसाइट पर, हमारी यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल दिल लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।